एक सुखद संयोग जब बादलों ने बरसना बंद कर लहराता हुआ तिरंगा देखा। नई जगह, नई नौकरी, नया दफ्तर और नया अवसर। बिहार पंजीकरण सेवा में एक स्वतंत्र प्रभार अधिकारी के तौर पर भास्कर ज्योति के लिए ये शुरुआत है। रजिस्ट्री ऑफिस यानी सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट जहां हमारी जिंदगी की अहम और बुनियादी बातें दर्ज होती हैं। दरभंगा जिले के बिरौल में सब रजिस्ट्रार के पद पर सेवारत भास्कर जेएनयू के छात्र रहे हैं और वो इससे पहले भी दिल्ली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म पर अपना योगदान समय समय पर देते रहे हैं। यदि आप धैर्य को कायम रखेंगे, यदि आप हौसला को बुलंद रखेंगे तो आज न कल आप सफल जरूर होंगे। अपने सीनियर अधिकारियों से सीखते हुए भास्कर का मानना है कि कार्यालय के सहकर्मियों के साथ बतौर टीम काम करते हुए लोगों की सुविधाओं का स्तर बेहतर किया जा सकता है। आप इस वीडियो में भास्कर ज्योति से जानेंगे कि पंजीकरण अधिकारी के रूप में आप कार्य करते हुए किन चुनौतियों का सामना करते हैं और आपकी क्या भूमिका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भास्कर ज्योति है और आज मुझे एक बार दोबारा दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिला है और मेरे लिए ये खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है, क्योंकि पिछली बार जब मैं आपके साथ जुड़ा था तो उस समय मेरा चयन तो हो गया था बिहार लोक सेवा आयोग के तहत, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत, लेकिन तब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। तो आप मान लीजिए जो पिछली बार तक मैं आपके साथ जुड़ा था, संवाद मैंने स्थापित की थी, बतौर विद्यार्थी संवाद स्थापित की थी। लेकिन आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक ने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे कार्यालय में आकर वो मेरे कार्यशैली को, कार्यालय के प्रकृति को, ये सब जानने के लिए, शूट करने के लिए आज मेरे पास आए हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए खुशी की भी बात है। खुशी की बात इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लोग तैयारी के समय में थे दिल्ली के करोल बाग में या जेएनयू में, तो उन दिनों दिल्ली नॉलेज ट्रैक भी लगभग इस्टेब्लिश हो चुकी थी और हम लोगों ने कई सारी वीडियोस देखी थी, ए डे विथ आईएएस, ए डे विथ आईपीएस, और शायद आज उसी तरह का वीडियो आपके सामने आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल ही एक अलग सेवा का, जो कि बिहार लोक सेवा के आयोग के तहत एक सेवा तो है, लेकिन इस सेवा के बारे में शायद बहुत लोगों को उतनी जानकारी नहीं रहती होगी। तो आज मैं उस सेवा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं जिस सेवा के अंतर्गत अभी अपनी सेवा दे रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ, उस सेवा का नाम है बिहार निबंधन सेवा। और बिहार निबंधन सेवा के अंतर्गत मैं दरभंगा जिले के बिरौल अनुमंडल में अवर निबंधक के तौर पर कार्यरत हूँ। बिरौल में मेरे पदस्थापन से पहले मेरी ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग के दौरान मैं सिवान जिले में संयुक्त अवर निबंधक के रूप में कार्य कर रहा था। और ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या होती है, इन सब की जानकारी तो मैं देने की कोशिश करूँगा, लेकिन आज फिलहाल मैं अपने वर्तमान पदस्थापन बिरौल जिला अंतर्गत मेरे काम के बारे में आपको बताऊँगा और बिहार निबंधन सेवा किस तरह की सेवा है उसके बारे में आप सबको जानकारी दूंगा। निबंधन सेवा, इसको अंग्रेजी में यदि आप जानना चाहेंगे तो इसको बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कई बार आप बीआरएस भी इसको लिखा हुआ देख पाएंगे या देखेंगे। एक कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है कि जो बिहार रेवेन्यू सर्विस होता है बीआरएस, कई बार वो लोग भी बीआरएस ही लिखते हैं, तो उसको बिहार राजस्व सेवा से आप कंफ्यूज ना करें, ये बिहार निबंधन सेवा है। और बिहार निबंधन सेवा अपने आप में एक बहुत ही पुरानी सेवा है। बिहार में अवर निबंधक कार्यालयों की स्थापना 1793 के सेटलमेंट के बाद ही हुई थी, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस सेटलमेंट कर रहे थे। उसके बाद बिहार के अलग अलग जिलों में 6 जिलों में मुख्यतः उस समय अवर निबंधक कार्यालय की स्थापना हुई थी। तो इस सेवा की यदि आप हिस्ट्री ट्रेस करेंगे तो बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में ये एक सबसे पुरानी सेवा है। इस सेवा के बारे में कई बार कहते हैं कि यह एक काफ़ी प्रेस्टिजियस सेवा है, क्योंकि इस सेवा का जो सबसे मुख्य काम होता है, वैसे तो काम हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारा मुख्य काम होता है
वह जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टी के हस्तांतरण को, उनके दस्तावेजों का निबंधन करना हमारा कार्य होता है। मतलब यदि मैं सरल शब्दों में कहूँ, मैं यदि अंग्रेजी के टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए कहूँ, यदि आप ज़मीन अथवा किसी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स को हम लोगों का काम है उसको रजिस्टर करना। अब लोग अमूमन समझ जाते हैं जो रजिस्ट्रार का काम होता है या जो सब रजिस्ट्रार का काम होता है वो ज़मीन के क्रय विक्रय से ही संबंधित काम होता है, किंतु हमारा कार्य सिर्फ वही नहीं है। हाँ, मैं यह जरूर एक्सेप्ट करता हूँ या मानता हूँ कि हमारा 90% कार्य चूँकि उसी से संबंधित होता है, लेकिन हमारा कार्य बस उसी दायरे में नहीं आता है। जो हमारा दूसरा प्रमुख कार्य होता है वह मतलब एक अवर निबंधक विशेष विवाह पदाधिकारी भी होते हैं। विशेष विवाह पदाधिकारी का कार्य होता है बिहार के अंतर्गत स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाहों का निबंधन करना तथा विवाह करवाना। आपने आम तौर पे या बोलचाल के भाषा में कोर्ट मैरिज का नाम सुना होगा। कोर्ट मैरिज बेसिकली रजिस्ट्रार के ही कोर्ट में होता है और रजिस्ट्रार की जो सर्विस होती है, सब रजिस्ट्रार की जो सर्विस होती है वो कई बार क्वासी जुडिशियल इन नेचर होता है, कई बार नहीं, मतलब कई सारे पत्र निकले हुए हैं। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो हम लोग के सर्विसेज को एक तरह की जुडिशियल सर्विसेज मानता है। इसी वजह से एक सब रजिस्ट्रार का या रजिस्ट्रार का अपना इजलास होता है या उसको आप कोर्ट रूम कह सकते हैं, जहाँ पे दस्तावेजों के निबंधन के साथ साथ ही विवाहों का भी निबंधन तथा विवाहों का भी सोलेमनाइजेशन किया जाता है। जब आप निबंधन के लिए यहाँ पर आते हैं तो कुछ मूलभूत चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अभी आप किन किन चीज़ों का निबंधन एक सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में करवा सकते हैं, मैं पहले उन चीज़ों का आपको एक छोटी सी विवरणी दे देता हूँ। तो 2 चीज़ें मैंने आपको पहले बताई कि ज़मीन के क्रय विक्रय का निबंधन, विवाह का निबंधन। उसके साथ साथ ही यदि कोई चाइल्ड अडॉप्ट कर रहा है, यदि किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है तो उसका भी निबंधन सब रजिस्ट्रार के ही ऑफिस में होता है। इसके साथ ही एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम है जो कि आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक हो गया है और जो कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में या अवर निबंधक के कार्यालय में होता है, वो होता है ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन। ट्रस्ट यदि आप सरल शब्दों में समझना चाहें तो एक प्रकार का एनजीओ का ही एक प्रकार का फॉर्म होता है। ट्रस्ट एनजीओ नहीं है, लेकिन ट्रस्ट एक एनजीओ का ही फॉर्म होता है और उस तरह के ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन भी एक अवर निबंधक के कार्यालय, सब रजिस्ट्रार के ही कार्यालय में होता है। और यदि मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट की बात करूं, यदि ऊपर वाले हायरार्की की बात करूं, तो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन, एनजीओज़ का रजिस्ट्रेशन भी हमारे ही डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में ना होके पटना के मुख्यालय में हमारे यहाँ एक एआईजी होते हैं, सहायक निबंधन महानिरीक्षक, उनके कार्यालय में पटना मुख्यालय में सोसाइटी अथवा एनजीओज़ का रजिस्ट्रेशन होता है। सोसाइटी कहने का, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे संघों का नाम सुना होगा, जैसे हमारा ही संघ है बिहार निबंधन सेवा संघ या बिहार प्रशासनिक सेवा संघ या बिहार पुलिस सेवा संघ। इस तरह के जितने भी सोसाइटीज़ हैं, इस तरह की जितने भी ट्रस्ट हैं, इन सब का रजिस्ट्रेशन भी एक सब रजिस्ट्रार के ही ऑफिस में किया जाता है। तो इस तरह से हम अपने काम को देखें तो हमारे काम में काफ़ी ज़्यादा विविधता है। एक और आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों का निबंधन कर रहे हैं जो कि बिहार जैसे राज्य में, या मैं कहूँ तो पूरे दुनिया भर के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। वो विषय है ज़मीन के क्रय विक्रय का निबंधन कर देना। ये अलग बात है कि भारत में टाइटल का जो हस्तांतरण होता है उसमें सरकार एश्योर नहीं करती है कि आपको टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन टाइटल ट्रांसफ़र के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दस्तावेजों का निबंधन करना। उसके बाद ही आप टाइटल कहने का मतलब उस ज़मीन पर आपका अधिकार, आपको वो अधिकार प्राप्त होगा या नहीं होगा, वो तभी स्थापित हो सकता है जब आपने उस ज़मीन को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट तथा अन्य एक्ट्स के तहत एक मतलब जो है सो सूटेबल तरीके से आपने उस ज़मीन को प्राप्त किया है। तो उस ज़मीन के हस्तांतरण को जो फैसिलिटेट करने का काम करते हैं वो एक अवर निबंधक का काम होता है। उसके बाद अवर निबंधक का एक सबसे जो मुख्य काम होता है वो, यदि मैं बिहार राज्य के हिसाब से बात करूं तो बिहार राज्य में अवर निबंधक का कार्यालय या एक सब रजिस्ट्रार का ऑफिस एक रेवेन्यू जनरेटिंग ऑफिस के रूप में माना जाता है। और आज के दिन में हम लोग कमोबेश 5,000 करोड़ रुपया का राजस्व पूरे राज्य भर से जनरेट करते हैं, जो कि बिहार सरकार के आंतरिक संसाधन का हिस्सा होता है। आप भली भांति जानते हैं कि किसी भी सरकार को चलने के लिए या किसी भी व्यवस्था को चलने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, और उसमें एक जो सबसे प्रमुख संसाधन होता है वो वित्तीय संसाधन होता है। तो हम लोग सरकार के अंग के रूप में वित्तीय संसाधनों को जुटाने का कार्य करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी अवर निबंधक का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं यदि बात करूं, ये तो हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित काम हो गया, लेकिन कई बार एक राजपत्रित पदाधिकारी होने के नाते, एक मजिस्ट्रेट होने के नाते हम लोग को अन्य कार्यों में भी लगाया जाता है यदि ज़रूरत पड़ती है।
जैसे यदि इलेक्शन के दिनों में हम लोग अलग अलग भूमिका में काम करते हैं, जिला स्तर पे बहुत सारा कोषांग बनाया जाता है, उस कोषांग का हिस्सा होकर हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। यदि आपके अनुमंडल में, आपके प्रखंड में इस तरह की कोई जनोन्मुखी कार्य हो रहा है, जैसे मेला हो गया या इस तरह का काम हो गया, तो उन कार्यों में भी एक अवर निबंधक को मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ पर उनको जिम्मेदारी दी जाती है। वैसे यदि हमारे डिपार्टमेंट की संरचना को देखा जाए तो अभी हमारे पूरे बिहार राज्य में 125 कार्यालय हैं जहाँ पे अवर निबंधकों की पदस्थापन होती है, और इनमें से अधिकतर कार्यालय, मैं यदि रफली बात करूं तो लगभग 80-85% कार्यालय अनुमंडल मुख्यालयों में है अथवा सदर मुख्यालयों में है। तो अनुमंडल में जब आप पदस्थापित होते हैं तो अनुमंडल में आप एक अनुमंडलीय स्तरीय पदाधिकारी होते हैं, और वहाँ पर आपका मूल काम वहाँ के प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत वहाँ के जो एसडीओ होते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं, अथवा जो एसडीपीओ होते हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर होते हैं, या फिर पीजीआरओ या डीसीएलआर होते हैं, उनसे कंधा से कंधा मिलाकर इतना सिर्फ आपको राजस्व संग्रहण का कार्य करना होता है, बल्कि उस पूरे अनुमंडल में विधि व्यवस्था जरूरत पड़ने पर उन कार्यों में भी आपको लगाया जा सकता है। तो यह एक पूरा निबंधन का मैंने आपको एक ढांचा बताया कि अवर निबंधक का कार्यालय किस तरह का होता है, अवर निबंधक का कार्य किस तरह का होता है और उनकी कार्यशैली। अब मैं कार्यशैली पर यदि बात करूं तो अमूमन जो ऑफिस का टाइम होता है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, लोग यही मानते हैं कि 10 से 5 बजे एक अवर निबंधक का कार्य होता है, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से तथा अपने सीनियर्स के अनुभव से यह बता सकता हूं कि चूंकि प्रॉपर्टीज़ का हस्तांतरण या उनके दस्तावेजों का निबंधन एक इतनी जटिल प्रक्रिया बन गई है और दिन ब दिन यह इतनी बढ़ती जा रही है कि आप कार्यालय में अमूमन 10 बजे से हो सकता है रात में 8 बजे तक भी व्यस्त रहें, क्योंकि कार्य की जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा होती है और निबंधन के साथ साथ आपको अपने कार्यालय के प्रशासन पर भी ध्यान देना होता है तथा अन्य विषयों को भी संबोधित करना होता है, तो इस वजह से आपकी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। अवर निबंधक का जो कार्यालय होता है वो अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करती है अनुमंडल में, और यदि आप उस अनुमंडल स्थित कार्यालय के ढांचा को देखेंगे तो एक अवर निबंधक कार्यालय में ऑफिसर के रूप में, पदाधिकारी के रूप में सिर्फ एक अवर निबंधक ही कार्यरत होते हैं, और उनके ऊपर जिला अवर निबंधक होते हैं जिनकी सीट जिले में होती है, जिनको हम डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार कहते हैं। और इस नाम के आगे सब रजिस्ट्रार इसलिए जुड़ा हुआ होता है क्योंकि रजिस्ट्रार बेसिकली, या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जिनको हम कहते हैं, वो जिले के जो दंडाधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होते हैं। इसलिए उनके अधीनस्थ जो कार्यालय होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार का कार्यालय हो या सब रजिस्ट्रार का कार्यालय हो, उनके अधीनस्थ ही वो काम किया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार यानी डीएम का बहुत सारा पावर डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार को अथवा हमारे निबंधन महानिरीक्षक को डेलीगेट किया गया है। तो एक तरह से आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार स्वतंत्र इकाई या स्वतंत्र निकाय के रूप में ही कार्य करते हैं। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस सेवा के बारे में कही जाती है कि कोई भी नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब किसी जिले में चार्ज लेते हैं तो वो 2 कार्यालयों का विशेष रूप से चार्ज लेते हैं। एक रजिस्ट्री ऑफिस का चार्ज वो लेते हैं और एक ट्रेजरी ऑफिसर का चार्ज लेते हैं। तो एक तरह से जो अवर निबंधक होते हैं या जो सब रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, ऐसा माना जाता है कि वो सीधे सीधे जिलाधिकारी अथवा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का ही ऑफिस होता है। जैसे आप अन्य यदि कार्यालयों की बात करेंगे, जैसे आपदा विभाग, राजस्व विभाग, ये जो विभाग होते हैं ये अलग अलग विभाग होते हैं एक जिलाधिकारी के अंदर, जो कि समाहरणालय में ही स्थित होता है। लेकिन जो एक रजिस्ट्रार की ऑफिस होती है, सब रजिस्ट्रार की ऑफिस होती है, वो सीधे सीधे जिला रजिस्ट्रार या जो जिला निबंधक होते हैं या समाहर्ता होते हैं, सीधा सीधा इनको उनका ही ऑफिस माना जाता है। यदि हम अपने डिपार्टमेंट के हायरार्की की बात करें तो सब रजिस्ट्रार या ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार ये सबसे बेसिक ग्रेड का सर्विस होती है, सेवा होती है, और ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसी जिले में होती है। अमूमन अभी तक ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार की बहाली या पदस्थापन जिले में ट्रेनिंग की दृष्टि से होती थी, लेकिन चूंकि अब सारे जिलों में वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अभिलेखों का संरक्षण काफ़ी मुश्किल हो गया है, और निबंधन कार्यालयों में एक बहुत विशाल अभिलेखागार होता है जिसमें आज़ादी से पूर्व या उससे और भी बहुत सारे पुराने दस्तावेजों का संग्रहण किया जाता है, संधारण किया जाता है। तो उनके रिकॉर्ड कीपिंग के लिए एक अब आजकल ऑफिसर की जो है सो नियुक्ति होने लगी है, जिनको संयुक्त अवर निबंधक कहते हैं या संयुक्त अवर निबंधक के रूप में उनका पदस्थापन होता है। जब आप अवर निबंधक के रूप में कार्य करेंगे तो अभिलेखों के साथ साथ आपको निबंधन की भी जिम्मेदारी होगी। तो ये संयुक्त अवर निबंधक तथा अवर निबंधक बेसिक ग्रेड का पे है।
उसके बेसिक ग्रेड की सर्विस है। और उसके बाद यदि आप बात करें तो हमारा जो पहला प्रमोशन होता है वो जिला अवर निबंधक डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार के रूप में होता है। डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार का भी काम यही होता है, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारियां होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अमूमन एक ज़िले में 3-4 अवर निबंधन कार्यालय होता है, साथ ही साथ जिला निबंधन कार्यालय होता है। तो एक जिला अवर निबंधक का कार्य उन सारे अवर निबंधक कार्यालयों के देख रखाव का होता है, मॉनिटरिंग का होता है, तथा उनसे संबंधित जितने भी फाइल वर्क होती हैं वो इस्टेब्लिशमेंट होता है, वो जिला अवर निबंधक के कार्यालय से किया जाता है। जिला अवर निबंधक के बाद प्रमोशन हमारा सहायक निबंधन महानिरीक्षक AIG के रूप में होता है। और AIG की पदस्थापना हर एक प्रमंडल में होती है, मतलब जितने हमारे यहाँ कमिश्नरी हैं वहाँ पे सहायक निबंधन महानिरीक्षक की पदस्थापना होती है। और सहायक निबंधन महानिरीक्षक के बाद और इसके साथ साथ ही प्रमंडल के साथ साथ मुख्यालय में भी सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मुख्यालय अर्थात पटना में भी सहायक निबंधन महानिरीक्षक की पदस्थापना होती है। उसके बाद AIG के बाद DIG के रूप में प्रमोशन होता है। और अभी वर्तमान में यदि हम अपने सेवा स्ट्रक्चर को देखेंगे तो DIG तक की ही पोस्ट है जो कि हमारे कैडर के लिए बनी हुई है। अभी इस तरह के स्ट्रक्चर में बदलाव की बात की जा रही है, लेकिन वो भविष्य की बात है। DIG से ऊपर IG रजिस्ट्रेशन होते हैं, IGR जिनको कहा जाता है। IGR मतलब IG रजिस्ट्रेशन IS ऑफिसर होते हैं जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से आते हैं। तो ये था हमारे डिपार्टमेंट का पूरा हायरार्किकल स्ट्रक्चर। अब यदि अपने कार्यालय की बात की जाए, मतलब एक अनुमंडल स्थित अवर निबंधक कार्यालय की बात की जाए, तो अवर निबंधक कार्यालय में सब रजिस्ट्रार या अवर निबंधक एकमात्र पदाधिकारी होते हैं और उनके अंतर्गत 2, 3 या 4 ऑफिस का क्षेत्र कितना बड़ा है या वहाँ पे कितने दस्तावेजों का निबंधन होता है, उस आधार पर 2, 3, 4 वहाँ पे उच्च वर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक, इस तरह से उनका पदस्थापना होता है। अभिलेखपाल का पदस्थापना होता है। उनके साथ साथ ही ऑपरेटर्स की पदस्थापना होती है। ऑपरेटर्स का मुख्य काम होता है दस्तावेजों की एंट्री करना। उनके साथ साथ एग्जीक्यूटिव्स की पदस्थापना होती है जिनका काम RTPS से संबंधित होता है। जो पूरा का पूरा निबंधन एक प्रक्रिया है, जो पूरी निबंधन की प्रक्रिया है वो अब पूर्णतः कंप्यूटरीकृत हो गई है। और बिहार की यह एक गिनी चुनी सेवा है जो कि आज पूर्णतः कंप्यूटरीकृत सेवा है। आप मतलब इसमें आने वाले समय में आप पाएंगे कि जो ह्यूमन इंटरफेस है वो धीरे धीरे और कम होता चला जाएगा। और अभी जो एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक बदलाव हमारे विभाग के द्वारा किया गया है, जो IGR के स्तर से जो फैसला लिया गया है, उसमें हमारे यहाँ निबंधन के साथ साथ सुओ मोटो म्यूटेशन भी हो जाता है। मतलब यदि कुछ कंडीशंस को यदि उस दस्तावेज को में फॉलो किया जाता है तो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ दाखिल खारिज की भी प्रक्रिया, म्यूटेशन की भी प्रक्रिया वहीं पे समाप्त हो जाती है। वो भी एक कंप्यूटरीकृत व्यवस्था है। और इस तरह से यदि आप देखेंगे तो निबंधन तथा जो लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट है, उन दोनों को यदि आप साथ में जोड़ देंगे तो पूरी की पूरी जो भूमि स्थानांतरण की बात होती है, हस्तांतरण की बात होती है, वो काफ़ी सहज और सुगम तरीके से हमारे कार्यालयों के जरिए से किया जाता है। यदि मैं अपने इन सेवा के बारे में बात करूं, हमारी सेवा के थोड़ी से इतिहास या हमारे सेवा में किस तरह के पदाधिकारी पूर्व में कार्य करके गए हैं, तो मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर जी बिहार सरकार में उस समय अंग्रेजी हुकूमत में सब रजिस्ट्रार हुआ करते थे और अलग अलग जगहों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। बाढ़ में, सहरसा जिले में भी उन्होंने अपनी सेवा दी थी। तो इस तरह के महारथी दिनकर जी को अमूमन हम राष्ट्रकवि के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन शायद लोगों को नहीं पता होगा कि दिनकर जी ने अवर निबंधक के रूप में, सब रजिस्ट्रार के रूप में भी इस सरकार में सेवाएँ दी थी। उसके बाद बहुत सारे इस तरह के पदाधिकारी हुए जिन्होंने इस सेवा को बहुत उत्तम सेवा बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। पहले कंप्यूटराइजेशन की व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ मैनुअली होता था, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। लेकिन अब कंप्यूटराइजेशन के बाद जो है सो हमारे लिए RTPS के अंतर्गत 24 घंटा में सेवा डिलीवर करने की एक तरह से बाध्यता हो गई है। इससे पब्लिक को एक तो सहूलियत हुई है, साथ ही साथ लैंड लिटिगेशन को कम करने में भी निबंधन सेवा ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। निबंधन सेवा एक ऐसा सेवा है जिसमें आप बहुत रचनात्मकता देखेंगे, सृजनात्मकता देखेंगे, क्योंकि इस सेवा में जो वरीय पदाधिकारी हैं वो लोग हाईली क्वालिफाइड लोग आते हैं। और कुछ लोग इस सेवा को इसलिए भी प्रथम चॉइस में चुनते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस सेवा की जो प्रकृति है वो काफ़ी सृजनात्मक है अपने आप में, क्योंकि आप हमेशा दस्तावेजों के साथ जुड़े रहते हैं, आप हमेशा कलम के साथ जुड़े रहते हैं और कुछ ना कुछ आप लिखने पढ़ने का कार्य करते रहते हैं और वही कहीं ना कहीं परिलक्षित होती है। आप यदि देखेंगे हमारे सेवा के लोगों ने इतनी अच्छी कार्य किए हैं, आप पीछे देख पाएंगे कि हमारे सेवा के लोगों ने कंपेंडियम पब्लिश किया है कि आज तक जितनी चिट्ठियाँ प्रकाशित हुई हैं, जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो हाई कोर्ट्स का डिसीजन आया है,
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उसको एक कंपेंडियम के रूप में, परिपत्र के रूप में प्रकाशित किया है, जो कि ना सिर्फ हम लोग के अधिक पदाधिकारियों के लिए, निबंधन सेवा के पदाधिकारियों के लिए, बल्कि दूसरे सेवा के पदाधिकारियों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण हस्तक के रूप में कार्य करती है। फिर निबंधन सेवा के द्वारा निबंधन सेवा संघ एक हम लोग का सर्विस एसोसिएशन है, जिसमें पदाधिकारियों के द्वारा एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है जिसका नाम उत्कर्ष है। उस उत्कर्ष में हमारे सेवा के जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं वो अपनी रचनात्मक कृतियाँ भेजते हैं, उसको प्रकाशित करते हैं, कविता, कहानियाँ या निबंधन से संबंधित प्रमुख आलेख या इस तरह के महत्वपूर्ण आलेख, तो उत्कर्ष का प्रकाशन होता है। जब नए पदाधिकारी हमारे सेवा में ज्वाइन करते हैं तो सेवा संघ के द्वारा, निबंधन सेवा संघ के द्वारा उनका विधिवत स्वागत किया जाता है। वरीय पदाधिकारी, उसमें निबंधन महानिरीक्षक भी शिरकत करते हैं यदि उनके पास समय होता है। तो यदि मैं बात करूं अपने व्यक्तिगत अनुभव से या आज तक जो भी मैंने निबंधन सेवा के अंतर्गत पाया है, तो मुझे लगता है कि बिहार निबंधन सेवा बिहार लोक सेवा आयोग के तहत आने वाली एक, मैं तो कहूँगा कि ये सबसे बेहतरीन सेवा है, क्योंकि सेवाओं को यदि आप वर्गीकृत करेंगे तो कुछ मूलभूत चीज़ें होती हैं जो आपको यदि उस सेवा में मिलती हैं तो आपको लगता है कि वह सेवा बेहतर है। जिसमें सबसे पहला काम होता है कि आप जनोन्मुखी कार्य करने का आपको मौका मिलता है या नहीं मिलता है। तो हमारा जो निबंधन सेवा है वो 100% जनोन्मुखी है। यह एक जनता का कार्यालय होता है। यदि आप दिन को आएंगे तो आपको पूरे कार्यालय में मेला जैसा लगेगा, इतने सारे लोग आते हैं और उन लोगों के हित के लिए काम करना, उन लोगों के लिए कार्य करना आपको एक कहीं ना कहीं संतोष की भावना पैदा करती है। आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होता है कि इतने सारे लोगों के एक आप महत्वपूर्ण कार्य को जो है सो अंजाम दे रहे हैं, ज़मीन के हस्तांतरण को। आप जब ज़मीन बेचने वाले लोगों को देखेंगे, कुछ डिस्ट्रेस कंडीशन में ज़मीन बेचते हैं, कोई स्वास्थ्य से पीड़ित होते हैं, किसी को अविलंब पैसे की आवश्यकता होती है, किसी के बेटे बेटी की शादी होती है, उनके लिए उनको पैसा चाहिए होता है, कोई खुशी से ज़मीन बेचना चाहते हैं। तो जब आप उनके उस हाव भाव को देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक संतोष होगा कि उनके कार्य को आपने बहुत ही अच्छे से कर दिया और बहुत ही कम समय में कर दिया। तो ये एक हमारे सेवा का जो एक प्रमुख भाव है कि आप जनता के लिए कार्य करते हैं और यह 100% जनोन्मुखी कार्यालय है। तो यह कार्य करके आपको संतोष होती है। फिर आपको किसी सेवा से संतोष तब होता है जब आपको उस सेवा में जो सुविधाएं मिलती हैं वो दूसरे सेवाओं के स्तरीय है या नहीं है। यदि आप उनको देखेंगे तो मुझे लगता है कि आज निबंधन सेवा में जो आपको सुविधाएं दी जाती हैं हमारे सेवा के द्वारा, हमारे वरीय पदाधिकारियों के सौजन्य से, वो सेवा कहीं ना कहीं बिहार में बहुत ही चुनिंदे सेवाओं में मिलती है। जैसे आपको यहाँ पे स्थल निरीक्षण के लिए आपको वाहन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि जो भी सरकार का मूल्य होता है, उस जिले का जो भी अनुमन्य मूल्य है उसके आधार पर आपको स्थल निरीक्षण हेतु आपको वाहन प्रोवाइड किया जाता है। आपको एक पदाधिकारी होने के नाते एक टैब प्रोवाइड किया जाता है, जो कि विभागीय आदेश से जनरली iPad प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप इन चीज़ों को देखेंगे तो बिहार में बहुत कम सेवाओं में ये चीज़ें, ये सुविधाएँ आपको मिलती हैं। तो ये चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको इस सेवा के लिए आकर्षित करेंगी और जब आप इस सेवा को ज्वाइन करेंगे तो आपको अंदर से संतोष भी होगा, आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन भी होगा। इस सेवा में जब आप अपने कार्यालय में कार्यरत होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि आप एकमात्र पदाधिकारी होते हैं और आप स्वतंत्रता से अपने डिसीजन को ले सकते हैं। उसमें आप रचनात्मक तरीके से कार्य कर सकते हैं, सृजनात्मक तरीके से कार्य कर सकते हैं। आपके मन में जो यदि कुछ क्रिएटिव चीज़ें चल रही होती हैं, इनोवेटिव चीज़ें चल रही होती हैं, आपके पास पूरा स्कोप होता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। बहुत सारी ऐसी सेवाएं होती हैं जहाँ पे आप सेवा तो दे रहे होते हैं लेकिन आपके ऊपर इतने सारे लोग होते हैं कि आप अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो निबंधन सेवा में ये एक बहुत ही सुनहरा और स्वर्णिम मौका मिलता है कि आप अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो निबंधन सेवा इस हिसाब से भी एक बहुत ही बेहतरीन सेवा है और मेरे लिहाज से ये बहुत ही मतलब 1 या 2 नंबर पे जो है सो आप इस सेवा को चूज़ कर सकते हैं। और हाल के दिनों में यदि आप ट्रेंड देखेंगे तो बिहार निबंधन सेवा को चुनने वाले जो लोग हैं वो अमूमन 3 मतलब यदि फर्स्ट चॉइस वो बिहार प्रशासनिक सेवा, सेकेंड बिहार पुलिस सेवा या रखते हैं तो तीसरे पर तो निश्चित रूप से
बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस को रखते हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, जैसे आप मैं 56वीं 59वीं बैच की ही बात करूं तो जो ओवरऑल रैंक 2 थी चंदन साकम्बड़ी मैडम, उन्होंने रैंक 2 होने के बावजूद भी इस सेवा को जो है सो पहले चॉइस पे रखा था। और वो सिर्फ एकमात्र उदाहरण नहीं है, और भी लोग हैं, क्योंकि इस सेवा में इस तरह का स्कोप है, इस तरह का स्पेस है कि आप अपने मन की बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कहने को तो निबंधन सेवा के विषय में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मतलब जितना कहा जाए उतना कम ही होगा। तो ब्रीफली मैंने आपको बिहार निबंधन सेवा के विषय में एक अवर निबंधक के रूप में क्या कार्य होता है हमारा, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और उसके बाद आप इस वीडियो के माध्यम से विजुअल्स में भी देखेंगे कि हमारे कार्य करने की शैली कैसी होती है, हम क्या क्या कार्य करते हैं। तो मुझे आशा है कि अब और एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया, बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत बिहार निबंधन सेवा लेवल 9 की सर्विस है, जो कि एंट्री लेवल पे हाईएस्ट मतलब जो है पे ग्रेड होता है। इस एंट्री लेवल पे इससे हाईएस्ट पे ग्रेड कुछ भी नहीं होता है। तो सैलरी के टर्म्स में भी, अन्य सुविधाओं के टर्म्स में भी बिहार निबंधन सेवा एक बहुत ही बेहतरीन सेवा है, और मैं इस सेवा में आके काफ़ी संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद बिहार निबंधन सेवा के विषय में आपकी भी जो भ्रांतियाँ रही होंगी या आपके भी जो मन में जिज्ञासा रही होंगी, वो सारी जिज्ञासाएँ वो पूर्ण हुई होंगी, पूरित हुई होंगी। इसके बावजूद यदि आपके मन में जिज्ञासा होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने सवालों को पूछ सकते हैं, या हम किसी न किसी माध्यम से जुड़ते रहेंगे जिस पर हम इस सेवा के विषय में आपसे बात करते रहेंगे। दिल्ली नॉलेज ट्रैक का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस सेवा के विषय में आप सबसे अपने विचार को साझा करने का मौका मिला।